कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा। अरे मीराबाई के बारे में जब सुनते हैं तो एक बात और दिमाग में रखा कीजिए, राव दूधा जी की पोती हैं वो। राव दूधा जी कौन है? मेड़ता के राजा हैं। सोने के पलंग पर सोती हैं मीराबाई। ऐसे ऐसे आभूषण पहन करके चलती हैं कि उन आभूषणों को कोई देख लेता है ना तो दूसरे राज्यों की रानियां शर्मा जाती हैं मीराबाई की सुंदरता के आगे। सुंदर कितनी है मीराबाई, इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं कि कोई एक बार उन्हें देख लेता है तो देखता रह जाता। अच्छा, मीराबाई की सुंदरता की एक बात और, नेत्र इतने सुंदर, नासिका इतनी सुंदर, ओष्ठ इतने सुंदर, मुखमंडल इतना सुंदर। लेकिन संसार की सुंदरता देख करके मन में क्या आता है? संसार में किसी सुंदर व्यक्ति को देखते हैं तो लगता है काश ये हमारा हो जाए, कितना सुंदर है। ठाकुर जी ने इसको कितने आराम से बनाया होगा, तराश के बनाया है। या फिर ज्यादा ही संसारी जीव होता है तो उसके अंदर काम, वासना आदि आदि प्रकट होने लगती है। लेकिन बाईसा की सुंदरता कैसी है? देखते ही व्यक्ति की पलक झपकना भूल जाते हैं, नेत्र आंसुओं से भर जाते हैं, और कितना भी नास्तिक व्यक्ति हो चित्त में कृष्ण प्रकट हो जाते हैं बाईसा को देख करके। ऐसा रूप है उनका, राग करके ऐसा रूप है उनका। राव दूधा जी की नातनी है, बड़े घर की है, लेकिन जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन मैं बैराग हो, मैं बैरागन मैं बैराग हो बाला। मैं बैरागन हूँगी, हूँगी, मैं बैरागन होंगी होंगी मैं बैराग ऐसा होता है जब भक्ति जीवन में आ जाती है तो बाईसा किसी और को रिझाने के लिए तैयार नहीं होते, किसी और को खुश करने के लिए कर्म नहीं करते, किसी और को प्रसन्न करने के लिए बोलती नहीं, चलती नहीं। उनकी एक एक गतिविधि, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन मैं बैराग। हमारे ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न में भी बहुत सारे वैष्णव तिलक स्वरूप लगा के आते हैं। इनको देख के क्या लगता है आपको? अरे ये उन वाले महाराज जी के शिष्य हैं, ये उन वाले महाराज जी के चरणाश्रित हैं, ये व्यास जी के शिष्य हैं, आदि आदि। नहीं, किसी के सिंदूर को देख के आप उसके पति का नाम नहीं लेते कि उनकी पत्नी है।
आप बस सिंदूर देख के समझ जाते हो कि ब्याई ठियाई है, सौभाग्यवती है। ऐसे ही किसी के माथे पर उर्द पुंड देख करके समझ जाए करो गोपाल जी के हो गए हैं, ब्याहे ठियाए हैं। सूने माथे वाले बुरा नहीं मानना, जिनके माथे पर कोई तिलक नहीं वो बुरा नहीं मानना, लेकिन हाँ बहुत बूढ़े हो जाओगे, युवावस्था में ही ब्याह कर लीजिए गोपाल जी से, हो जाइए चरणाश्रित और अपने इस ललाट को सौभाग्य दीजिए, रज स्थापित होने का, कुमकुम स्थापित होने का, ठाकुर जी के चिन्ह स्थापित होने का। और फिर गाइएगा, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, जिन भेषा मेरो साहिब रीझे, ओ जिन भेषा राधा रमण जूरी जय, जिन भेषा राधा रमण जूरी ओ जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी जय, जिन भेषा राधा वल्लभ जूरी ओ जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सोही भेष धरूंगी हो, मैं तो सोही वेश धरूंगी, अरे हाँ मैं बैराग होंगे, मैं बैराग क्यों ओ प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ वसत है, प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ वसत है, ओ यहाँ तो खाली को, या तो खाली को, वैसे ये पंक्ति तो यहाँ बैठे हर व्यक्ति को गानी चाहिए। आप सबका तन रहता ऑस्ट्रेलिया में, प्राण तो वृंदावन में ही रहते हैं सबके। प्राण हमारा वहाँ बसत है, प्राण हमारा वहाँ वसत है, ओ यहाँ तो खाली खोड़, या तो खाली को, ओ मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई ओ है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई ओ है, कहिए तिनका तोड़ वाला, कहिए तिनका तो, अरे हाँ मैं बैराग होंगी, मैं बैराग होंगी, ओ बाला मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैराग हाँ होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैराग होंगी, ठाकुर जी पूछ रहे हैं कैसे बैरागी बनोगे आप? अरे बैरागी का मतलब वैराग्यवान नहीं, नाथ को जो प्रिय होगा वो सब बनने को तैयार है, बस वो राजी रहे हमसे।